मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने की और इस मौर्य राजवंश ने ईसा पूर्व 321 से लेकर ईसा पूर्व 185 तक ऐसे लगभग 136 वर्ष तक शासन किया। इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी उस समय का पाटलिपुत्र यानी आज के बिहार का पटना शहर थी, जहां से उन्होंने मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और विदेशी ग्रीक आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। मौर्य राजवंश भारत का पहला ऐसा राजवंश था जिसने संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र शासन किया। तो इतने बड़े भारतवर्ष का शासन वह अकेले पाटलिपुत्र से तो नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों या भाइयों को यानी अपने ही मौर्य वंश के लोगों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उस क्षेत्र का शासन संभालने के लिए प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। इसके तहत भारत का दक्षिण समुद्री तटीय क्षेत्र यानी आज के महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, जिसको उस समय अप्रांतक कहा जाता था, इसे संभालने के लिए उन्होंने अपने वंश के एक व्यक्ति को वहां का शासक बनाया। लेकिन वह कौन था इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्हीं के वंशजों ने बाद में खुद को स्वतंत्र घोषित करके एक स्वतंत्र मौर्य वंश की स्थापना की, जिसे कोंकण के मौर्य कहा जाता है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कोंकण के मौर्य राजवंश की राजधानी पुरी यानी घारापुरी थी, जो मुंबई के पास स्थित है, जिसे आज एलिफेंटा टापू भी कहा जाता है। मगध के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महाराष्ट्र में सातवाहन मराठा राजवंश का उदय हुआ। तब ईस्वी 230 तक कोंकण के मौर्य सातवाहनों के सामंत रहे। सातवाहनों के पतन के बाद महाराष्ट्र में वाकाटक मराठा वंश का उदय हुआ। तब कोंकण के मौर्य वाकाटकों के सामंत रहे। चौथी शताब्दी में जब वाकाटक साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब चौथी शताब्दी के मध्य से लेकर छठवीं शताब्दी के मध्य तक यानी लगभग 200 वर्ष कोंकण क्षेत्र पर मौर्य राजवंश ने स्वतंत्र रूप से शासन किया। कोंकण के मौर्य राजवंश के राजाओं की पूरी वंशावली नहीं मिलती और ना ही उनका ज्यादा इतिहास पता हो सका है। केवल कुछ शिलालेख मिले हैं, उनके आधार पर केवल 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। 5वीं शताब्दी में शासन करने वाले सुकेतुवर्मन नामक एक राजा का नाम शिलालेख से मिला है। सुकेतुवर्मन के शासनकाल के दौरान जारी किया गया यह शिलालेख कोटेश्वर नामक शिव मंदिर के संबंध में है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि कोंकण के मौर्य बौद्ध नहीं तो सनातन वैदिक हिंदू धर्म के ही अनुयायी थे। उसी प्रकार छठी शताब्दी में शासन करने वाले चंद्रवर्मन और 7वीं शताब्दी में शासन करने वाले अजीतवर्मन नामक 2 राजाओं के नाम शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख आधुनिक गोवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, यानी इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि कोंकण का मौर्य साम्राज्य मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। ईस्वी 535 में बादामी के चालुक्य मराठा वंश का उदय हुआ। इस चालुक्य मराठा वंश के सबसे प्रतापी सम्राट पुलकेशी द्वितीय ने छठी शताब्दी के मध्य में शासन किया। तब उन्होंने कोंकण पर आक्रमण करके कोंकण के मौर्यों की राजधानी घारापुर को घेर लिया और उनको युद्ध में पराजित कर दिया और इस प्रकार कोंकण के मौर्य वंश का अंत हुआ। इसकी जानकारी हमें चालुक्य मराठा सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। लेकिन उसके बाद भी कोंकण के मौर्य वंशी राजा कोंकण के विभिन्न क्षेत्रों पर सामंतों के रूप में शासन करते रहे। 16वीं शताब्दी के मध्य तक कोंकण के जावली क्षेत्र पर कोंकण मौर्य वंशी राजा, जिनका बाद में मौर्य से मोरे नामकरण हुआ। इस मोरे मराठा वंश के राजा चंद्रराव मोरे का शासन था, जिनको हराकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह प्रदेश जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की राजधानी जिस रायगढ़ किले को बनाया, उस रायगढ़ किले का पुराना नाम रायरी था। और जब यह जावली प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया, तब यह रायरी किला भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला और उसी को उन्होंने मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस कोंकण के मोरे मराठा वंश के राजा चंद्रराव यह उपाधि लगाते थे। ये कोंकण के मोरे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, इसलिए वह चंद्रराव यह उपाधि लगाते थे। कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और भारत के महान संत भगवान श्री विट्ठल रुखमाई के परम भक्त संत श्री तुकाराम महाराज जी भी इसी मोरे कुल के थे। इस मोरे मराठा कुल का वंश चंद्र, गोत्र भारद्वाज और देवक मयूर पंख है। दोस्तों, ये जानकारी हमने बहुत मेहनत से आपके लिए जुटाई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।